अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं डॉक्टर काजी और खुशामदीद करता हूं आपको इस वीडियो में। आज हमारे साथ एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और एक जीनियस लड़की हमारे साथ मौजूद है और नाम है उसका निशा। तो मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूं। पहले तो उनसे वो खुद अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे और साथ अपने बिजनेस की सक्सेस स्टोरी के बारे में भी बताएंगे कि कब से बिजनेस कर रही हैं। बिकॉज जब से मैंने उनकी स्टोरी थोड़ी सी सुनी है, ज्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ी सी सुनी है, मुझे बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन हुई है, मुझे बड़ी इंस्पायरिंग लगी है कि एक लड़की होके और साथ कितनी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो है वो भी बनी हुई है माशाल्लाह। तो निशा, थैंक यू फॉर कमिंग। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा निशा, हमें थोड़ा सा अपना पहले तो इंट्रोडक्शन करवाओ कि आप क्या करती हो, क्या आपकी हॉबीज क्या है, क्या करती हो? नहीं, मैं मिनहाज यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और 7th सेमेस्टर मेरा चल रहा है। बेसिकली BBA कर रही हूँ मेरा। गुड। तो साथ मेरा एक छोटा सा बिजनेस है नूरा हिजाब के नाम से, क्योंकि मैं खुद भी हिजाब करती हूँ तो मुझे इस चीज़ की ज़्यादा कमी फील हुई कि मुझे ये जो है ये बिजनेस शुरू करना चाहिए। खवातीन को इसमें आपको सपोर्ट करना चाहिए, मतलब ये वाली एक ऑप्शन है जो दूसरों को। अच्छा, तो आप मतलब कैसे आपके जहन में खुद से हिजाब करना, क्योंकि हमारे कल्चर में खुद से हिजाब करना किस तरह से आया और फिर आगे दूसरों को कैसा करने का किस तरह से लगा आपको? बेसिकली ये मेरी जो को फाउंडर हैं आयशा शाहिद उनका नाम है। तो उन्होंने कहा और भी बहुत सारे आइडियाज़ थे मेरे जहन में कि ये बिज़नेस करना है। जॉब की तरफ मेरा ध्यान नहीं था, लेकिन मुझे ये था कि बिज़नेस करना है। तो उन्होंने कहा कि हम हिजाब का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट रमज़ान से हमने ये शुरू किया हुआ है। तो जब हमने ये शुरू किया था ना, तब हम सिंपल थे कि ला के हिजाब जो है ना वो बेचते थे आगे। फिर मिनहाज स्टार्टअप सेंटर, उधर एक मैंने फॉर्म फिल किया। उधर मैंने वो अपनी जो पिच होती है सेल पिच, वो उधर मैंने और मेरी जो को फाउंडर है उन्होंने वो विन की। हमें एक कोर्स ऑफर किया गया। तो उधर से हमने ये देखा कि जो हिजाब है उसमें कमी क्या है, कि जो लड़कियां हैं जो हिजाब करती हैं, जो हिजाबियन गर्ल्स हैं, वो इस बात को ज़्यादा फील कर रही हैं कि जो शादियों में या किसी भी इवेंट पे हम हिजाब करते हैं तो उसमें से 93% ख़वातीन जो पाकिस्तान में हिजाब कर रही हैं इस वक्त, उनमें से 50% जो ख़वातीन हैं वो इसलिए हिजाब नहीं कर पाती क्योंकि वो अच्छा हिजाब नहीं होता उनके पास। किसी शादी में करने के लिए उनके सूट के मुताबिक, उनके इवेंट के मुताबिक एक अच्छा हिजाब नहीं होता। तो इस गैप को महसूस करते हुए हमने हैंडमेड एम्ब्रॉयडर्ड हिजाब जो इंट्रोड्यूस करवाए थे। वाह, गुड। अच्छा, तो आपको किस तरह से, कैसा रिस्पांस किस तरह से मिला है, कैसा आपको लग रहा है? अभी तो आपने कहा 1 साल हो गया आपको करते हुए। जी। तो कैसा रिजल्ट आपको मार्केट से रिस्पांस कैसा आ रहा है? रिजल्ट अभी हम दरअसल जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो सेल्फ मार्केटिंग कर रहे हैं। मतलब हम खुद पहन के आती हैं, आयशा अपनी यूनिवर्सिटी में पहन के जाती है, मैं इधर पहनती हूँ, हम लोगों से अपना सब्सक्राइब करवाते हैं। तो इस तरह सेल आ रही है। अभी हमारा ऑनलाइन भी चल रहा है। ऑनलाइन भी अभी आपका है? ऑनलाइन किस तरह से आपको एक्सेस कर सकते हैं, किस नाम से है ऑनलाइन? नूरा हिजाब, नूरा हिजाब ऑफिशियल के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज और हमारे व्हाट्सएप चैनल भी है नूरा हिजाब के नाम से ही, कम्युनिटी बनी हुई है, और फेसबुक पेज भी नूरा हिजाब ऑफिशियल के नाम से। गुड, माशाल्लाह। अच्छा, हमें ये बताएं कि आपके ये नूरा हिजाब आपने रखा, नाम तो बड़ा यूनिक और डिफरेंट है, इसके पीछे स्टोरी क्या है? नूरा हिजाब के पीछे स्टोरी क्या है? नूरा हिजाब दरअसल ये जो एक सर्च थी हमारी नाम के हवाले से, हम दोनों का नाम तो हम मिला के नहीं रख सके, लेकिन हमने सर्च की तो ये जो नाम है ये हमें ज़रा यूनिक भी लगा और बेसिकली ये छोटा सा है जो हमें जहन नशीन रह सकता है, इसलिए ये नाम। गुड। अच्छा, तो हमें थोड़ी सी आप अपनी बताएंगे कि आप विद इन लाहौर डिलीवर कर रही हैं, ग्लोबली भी किस तरह से आप अपने ऑडियंस को कर रही हैं, अप्रोच किस तरह से कर रही हैं और डिलीवरी किस तरह से आप कर रही हैं इस चीज़ों की? ये हमारी डिलीवरी जो है वो लेपर्ड से हो रही है, लेपर्ड्स कोरियर है ना, उधर से हमने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है। तो पूरे पाकिस्तान में हम डिलीवरी जो है ना करवा सकते हैं हिजाब जो है। गुड। तो जी जो ये हमने सोचा ना, जो हैंडमेड एम्ब्रॉयडर्ड हिजाब है, ये हमने जो हमारी मोहल्ले की खवातीन है जिन्हें मतलब रोजगार नहीं मिलता, ये जो बाहर बैठे हैं, ये टाउनशिप में जाएं, उधर वो हाथ से कढ़ाई कर रहे होते हैं, उनके पास तो 20-20, 30-30 हजार के ऑर्डर आ रहे हैं आर्ट स्टूडेंट के। लेकिन जो हमारी मोहल्ले में खवातीन है जिनको ये काम आता है, उनके पास ये काम नहीं है। तो हमने ये सोचा है कि हम उनसे ये काम करवाएंगे ताकि उनका भी आगे ये चल सके रोजगार जो है ना।
वाह, ये तो बड़ा मतलब क्रिएटिव काम है। मतलब आप ना सिर्फ अपने लिए आपका एक वैल्यू ऐड कर रहे हो और साथ उन लोगों को आप अपने साथ अटैच कर रहे हो जो घर पे मतलब बेरोजगार या फाइनेंशियली उनको भी सपोर्ट कर रहे हो। ये तो आपका एक डबल मिशन हो गया ना माशाल्लाह। और इसमें तो ऑब्वियसली मैं आपको भी से बता रहा हूँ कि आपका बिजनेस इंशाल्लाह सक्सेसफुल होगा माशाल्लाह। तो अभी तक वैसे आपका कितना ऑर्डर हो गए, किस तरह से करके हो गया थोड़ा सा? ऑर्डर तो हम अभी ये परसों हम स्टॉक लेके आए चौथी दफा। माशाल्लाह माशाल्लाह। चौथी दफा स्टॉक लेके आए। जो पहला स्टॉक हम लेके आए थे वो 18,000 रुपए का था। वाह माशाल्लाह। 10,000 मेरे को फाउंडर ने और 10,000 मैंने इन्वेस्ट किया था। वाह अमेजिंग। तो अभी का स्टॉक तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा 18 से ज्यादा। 18 से ज्यादा है। अभी हमारे पास 37,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है। 37,000 रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ और इसमें प्रॉफिट आपका मतलब प्रॉफिट पे चल रहा है काम? जी प्रॉफिट पे चल रहा है। वाह अमेजिंग। लेकिन अभी हम जो 6 मंथ है ना वो हमारा सर्वाइवल फेज है। अच्छा, उसमें हम प्रॉफिट नहीं ले रहे, उसमें हम अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, री इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे को। री इन्वेस्ट कर रहे हैं। अमेजिंग। तो अच्छा, ये तो आपका बड़ा, मुझे तो बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी लग रही है। और विद इन 6 मंथ्स और 1 साल के अंदर अंदर आपने अपने बिजनेस आप क्या प्लान कर रही हैं? क्या फ्यूचर में इसको कहाँ देखती हैं कि आप इसको ऑनलाइन ही लेके चलेंगी कि आप इसको फिजिकल स्टोर भी सेटअप करेंगे? क्या प्लान है आपको इन द लॉन्ग रन? इंशाल्लाह अगले साल तक हम इसके फिजिकल स्टोर बनाएंगे। लाहौर में फिजिकल स्टोर बनाएंगे हम पहला। तो इसे मैं इंटरनेशनली लेके चलना चाहती हूँ। जो हमारे इस्लामिक कंट्रीज हैं उनमें इसको बनाना चाहती हूँ, उधर जाके स्टोर। अमेजिंग। तो इसका मतलब है कि अगर आपका आइटम्स अभी तो आपके पास मेरे ख्याल से आपकी जो आइटम्स हैं वो अवेलेबल नहीं होंगी आपके पास, ठीक है ना? तो मगर ये कि आपका ऑनलाइन जो चैनल है, प्लेटफॉर्म है, पेज है सोशल मीडिया, वहां पे आपके इमेजेस वगैरह वो पूरे वो क्या कहते हैं उनकी कैटलॉग तो पड़ी होगी ना? जी वो पड़ी हुई है। वो हम शूट करते हैं इधर हॉस्टल में ही। अच्छा, स्टॉक रखने की जगह नहीं है। अच्छा, तो हमने एक छोटा सा बैग लिया हुआ है इधर $1 शॉप से। अच्छा, तो उसमें ही हमारा सारा स्टॉक पड़ा है। जब शूट करना हो उसमें से निकाल के फिर पैक करके फिर आगे। और इसकी जो मतलब शूटिंग भी आप खुद ही करती हैं? शूटिंग भी। हमारा कैमरा भी अच्छा नहीं है। अच्छा, कैमरा भी अच्छा। हाँ, हमें फोटो शूट के लिए हमें धूप का इंतजार करना पड़ता है कि अच्छी धूप होगी तो अच्छा फोटो शूट होगा। अमेजिंग जी। तो देख रहे हैं माशाल्लाह, इस तरह से होते हैं बिजनेस करने वाले, कारोबार करने वाले, जिन्होंने करना है काम और जिनके पास आप समझ लें कि किस तरह से लिमिटेशंस हैं। उनके पास रिसोर्सेज की भी लिमिटेशंस हैं, मगर अगर आपके पास पैशन हो, लगन हो, जज्बा हो तो आपको ये चीजें पीछे रोक नहीं सकती। ऐसी बात है ना? अब आप एक दफा मुझे ये बताओ कि भाई आपका अपना 1 साल का बिजनेस का एक्सपीरियंस, आप क्या एक्सपेक्ट करती हो कि जॉब और बिजनेस दोनों में क्या आप किस चीज को समझती हो कि ज्यादा अच्छा है और आपको अच्छा लगता है किस चीज में? ऑब्वियसली बिजनेस ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हम खुद मालिक होते हैं, खुद मालिक बने बैठे हैं। तो अगर एक बार पैसा आने की आदत लग जाए ना, लत लग जाए अपना पैसा आने की, तो इंतज़ार भी ना करना पड़े, रोज़ सेल हो, रोज़ पैसा आए, तो ये अलग ही मज़ा है। ये अलग ही मज़ा है। अमेजिंग। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो मतलब देख रहे हैं कि भाई हम बिजनेस करें, कौन सा करें, मतलब परेशानी है फाइनेंस, तो कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं वो इस तरह बिजनेस शुरू कर सकते हैं कि उन्हें अपनी जो है ना लाइन वो सबसे पहले डिफाइन करें कि हम करना क्या चाह रहे हैं। अगर आपका जॉब वाला माइंड है तो आप जॉब करें, अगर आपका बिजनेस वाला माइंड है तो उसे अभी स्टार्ट करें। और इससे पहले कि आपकी वालिदैन में से उनके मिसिंग होने से पहले कामयाब हो जाएं, ये सबसे बड़ी बात है। अमेजिंग। ये जी बात निशा ने बहुत बड़ी बात की है कि देखें, वालिदैन के हयात होते होते बाकी तो सारी चीज़ें अल्लाह का निज़ाम है, कौन कब कैसे जाता है, मगर ये कि अल्लाह ताला की ज़ात, देखो ये वालिदैन की भी ख्वाहिश होती है कि हम मेरा बेटा या बेटी एज सुन एज पॉसिबल इंडिपेंडेंट हो जाए, अपना सर्वाइवल खुद कर सके, क्योंकि उनको जिस एज में भी हो तो उनको ये परेशानी होती है कि मेरा बेटा या बेटी क्या करेगी अगर हम। जिस तरह वो हमारे लिए खुश हो सकते हैं, इस तरह कोई और नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है जो निशा ने बात की, बिल्कुल सही बात। और निशा ने आपको फार्मूला भी बता दिया कामयाब होने का, एक बिजनेस को सक्सेसफुल करने का फार्मूला भी बता दिया कि आप किस तरह से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो अगर अभी भी आप यही सोच रहे हैं कि मैं बिजनेस करूं, कैसे करूं, और नौकरी करूं, जॉब करूं, क्या करूं, तो फिर ये आपके लिए बड़ा ज्यादा दोबारा से सोचने का मुकाम है। इसी के साथ आज मैं निशा का, द फाउंडर ऑफ नूरा हिजाब, द को फाउंडर ऑफ नूरा हिजाब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वो यहाँ पे आई और उन्होंने मुझे हमारे साथ अपनी एक स्टोरी को शेयर किया। मुझे ये ऑनर दिया कि मैं ये एक ट्रस्ट मी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये शी इज गोइंग टू बी अ ग्रेट बिजनेस लीडर।
इंशाल्लाह। कुछ वक्त के साथ टाइम तो लगता है चीज़ों को बड़े होते हो, मगर बात सिर्फ होती है कि करने से। तो नूरा ने अपना कदम मंजिल की तरफ अपने कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। जब आप कदम उठाना शुरू कर देते हैं तब मंजिल पे पहुंच जाते हैं, मगर जब तक आपने कदम उठाना शुरू ही नहीं किए, आप वहां के वहां हैं तो आप फिर वहां के वहां हैं, और जिसने कदम उठा लिया वो पहुंच जाता है। तो नूरा निशा आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस, लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस। तो इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, मुझे इजाजत दें, और ज़रूर ऑर्डर करें अगर आपको चीज़ अच्छी लगती है। और ये वाला मिशन भी कि है वैल्यू ऐड करनी है, लोकल कम्युनिटी को सपोर्ट करना है, वुमेन को सपोर्ट करना है, दैट इज अमेजिंग। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।